बहुत कोशिश रखी अपने, हमेशा शब्दों में संयम रखा, मैंने कभी गाली-गलौच नहीं की और मैंने कभी किसी पे हाथ नहीं उठाया। तो मुझे ऐसा लगता था कि वो इतना क्लियर रूल ब्रेक था वहाँ का कि वो किसी भी सिचुएशन में नहीं होना चाहिए था। तो मैं उसके उस एक्ट को सपोर्ट नहीं करता था और अगर अब मैं उसके एक्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, तो फिर उसका रिज़ल्ट मुझे पता था कि उसको घर से जाना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें कोरिलेटेड थी। वो जब जा रहा था तो क्योंकि मुझे पता था कि उसके लिए वो घर कितना इम्पोर्टेंट था, उसने हमेशा अपने शब्दों में बताया था कि वो बहुत ज़्यादा इस शो में रहना चाहता है, वो अच्छा करना चाहता है। तो मुझे मुझे इसलिए उस दिन रोना आ रहा था कि मुझे उसके ऐसे होने पे रोना आ रहा था कि वो ऐसा क्यों इतना अग्रेसिव हो जाता है कि वो अपनी बनती हुई चीज़ों को हमेशा इतने पास आने के बाद वो बिगाड़ देता है। तो उस फीलिंग को मैं उसकी जानता था, तो मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था उससे उस टाइम पे। तो मैं उस चीज़ के लिए सैड था, बट वो जो उसने किया था उसके लिए उसको घर में नहीं आना चाहिए था, मैं श्योर था। इसलिए मेरा बाद में वो रिएक्शन था जब वो आया कि वो एक अनफेयर डिसीजन था, उसका ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका बॉन्ड जिस तरीके से अभिषेक के साथ बदला है फ्रॉम अ ब्रदर टू अ कॉम्पिटिटर क्लियरली स्किन, वही कुछ सीन हमने मुनावर के साथ देखा था एंड चीज़ें तब बदली स्पेशली जब आयशा की एंट्री हुई थी। व्हाट यू वांट टू से? आ, मतलब मैंने हमेशा वही फैसला लिया जो शायद उस समय पे सही था। अभिषेक के साथ मेरा एक बहुत अच्छा रिलेशन था शो में और बहुत अच्छे से हम लोग स्टार्टिंग के दिनों में क्लोज थे, बट दिवाली टास्क के बाद कुछ ऐसी चीज़ें उसके साथ तरफ से हुई जिसको लेके मैं खुश नहीं था। फिर आयशा जब आई तो मुनव्वर भी एक सर्टेन तरीके से अपना स्टैंड नहीं रख रहे थे उन चीज़ों में और मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा और रियल होने की उनको ज़रूरत थी उस सिचुएशन में। तो मैंने उनको हमेशा कॉल आउट भी किया और बोला भी मैंने उनको कि आप अपनी चीज़ों को क्लैरिटी से रखिए लोगों के सामने। अब ये बिग बॉस का घर है, आप यहाँ से इससे बच नहीं सकते। अब ये चीज़ें आपके सामने आ गई हैं, तो आप इवेंचुअली अपना जो सच है उसको लोगों के सामने रखिए। अब लोगों को डिसाइड करने दीजिए वेदर वो उसको पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वो कर पा रहे थे, कुछ चीज़ें